मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी 2 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारत के लिए इतना डूब मरने का मकाम है कि अरबों डॉलर्स रूस को देने के बाद, रूस के तरले करने के बाद कि हमारी चाइना के साथ मदद करे, रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने बयान दिया है कि किसी सूरत चाइना और इंडिया के मामले में मदाखलत नहीं दी जाएगी। यानी इंडिया की रिक्वेस्ट पूरी तरह रिजेक्ट कर दी गई है। जो इंडिया ने कहा कि आप इस वक्त चाइना को समझाएं और मामला तय करें। देखिए, इस तमाम सूरत हाल में आपको पिछली वीडियो तफसीली बनाकर दे चुके हैं, जिसके अंदर चाइना ने रूस को प्रेशराइज किया है और कहा है कि आपने इंडिया को हथियार नहीं बेच रहे। जो पहले डील हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन जो नए मिग-29 वो 21 मांग रहे हैं और तेरस्कोई 30 मांग रहे हैं, ये किसी सूरत आप प्रोवाइड ना करें। बावजूद इसके कि अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस से इंडिया ले भी लेता है हथियार, उसके बावजूद किसी भी सूरत ये चाइना के G20 स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इवन के राफेल जो डील इनकी हुई है उसकी सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा कर ले कि वो 20 साल चाइना के J20 स्टेल्थ फाइटर से पीछे हैं। इससे ज्यादा इंडिया की इंसल्ट क्या होगी कि इस वक्त रूस ने उठकर ये कह दिया, इंडिया ने उनको कहा कि आप किरदार अदा करें। वो थोड़ा बहुत जितना किरदार अदा कर सके कर दिया, लेकिन जैसे प्रेशर आता है चाइना की जानिब से, रूस ने मुकम्मल तौर पर झंडी करवा दी है इस वक्त इंडिया को। अब आप ये देखें कि 2014 के बाद मोदी इख्तियार में आया, पहली दफा ऐसा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू एक्सप्रेस और टेलीग्राफ, ये तमाम के तमाम इनके जो एडिटोरियल्स हैं वो इस वक्त मोदी की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं कि बैठे बैठाए मोदी ने इस वक्त पूरे का पूरा इंडिया चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है और गैल्वन वैली के ऊपर इस वक्त चाइना का कब्जा हो चुका है। एक्साइटिंग तो ऑलरेडी है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, इंडियन एयरफोर्स की इतनी ज्यादा हैवी एक्टिविटी इस वक्त कश्मीर, मकबूजा कश्मीर वाली साइड और हिमाचल प्रदेश में जारी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ये दूसरे जितने भी इलाके हैं, ये इस वक्त इंडिया के हाथ से निकलने जा रहे हैं और वहां पर उनकी एयरफोर्स की हैवी पेट्रोलिंग जारी है, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी वक्त चाइना की फौजें आ सकती हैं, नेपाल किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकता है और ये इलाके हमारे हाथ से निकल सकते हैं। अब जो लेटेस्ट सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं, यानी आप अंदाजा कर लीजिए इतना ये ब्लेंडर करते हैं अपनी कौम के साथ। ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है सैटेलाइट जो नई तस्वीरें आई हैं चाइना की। जरा आप जो जितनी फौजें हैं वो कितने अगले लेवल तक जा चुकी हैं। न्यू तस्वीरें बता रही हैं कि वो गैल्वन वैली के अंदर बहुत अगले लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब चाइना के अंदर उनका मीडिया क्या कह रहा है, वो मोदी का बयान चलाता है और कहता है देखिए तमाम का तमाम कसूर इस वक्त इंडिया का है। हमारे यहाँ पर तो सूरत हाल है, ये मोदी का क्लिप है। मोदी कहता है कि एक भी चाइना का फौजी नहीं घुसा इस वक्त इंडिया के अंदर। अब असल में मोदी ने ये बात क्यों कही थी? मोदी ने कोशिश की थी कि मैं चाइना के आगे झुक जाऊंगा तो चाइना इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुझे थोड़ी फेवर कर देगा, इंटरनेशनल लेवल पर मैं अपना फेस सेविंग भी कर लूंगा। वो उल्टा इनके गले पड़ गया। उनके फौजी, अब आप अंदाजा कर ले, लद्दाख के अंदर उनके आर्मी चीफ जाते हैं, वो जो वहां पर फौजी मरे हैं, जो जख्मी हैं, वहां पर जाकर उनके आर्मी चीफ तस्वीरें बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम तो अपने फौजियों के साथ खड़े हैं, आप भी कुछ इस वक्त नंबर्स जारी करें। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा, 45 फौजी मार दिए। लीजियान जाओ उठकर कहते हैं कि एक भी हमारा फौजी नहीं मरता और ये खबर जाली झूठी है। यानी पूरी तरह इंडिया के उन्होंने इस खबर को ही निगलेक्ट कर दिया। अब इंडिया ने अब तमाम सूरत हाल के अंदर सरेंडर करना मुनासिब समझा। इवन कि आप अंदाजा कर ले कि चाइना ने कहा है कि हमें पता है कि इस वक्त रशिया के साथ इंडिया की क्या डील चल रही है और हमें बहुत ज्यादा कंसर्न्स है इस चीज पर। हमने देखा है कि पिछले माजी के अंदर अमेरिका ने इंडिया को अपना प्यादा बनाकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब जो नई डील आ रही है उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं हमें। यानी किसी भी सूरत वो इंडिया को स्पेयर नहीं करना चाहते। चाइना की फौजें इस वक्त अंदर घुस चुकी हैं इंडिया के अंदर। सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि चाइना मजीद आगे बढ़ने जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं, इंडियन मीडिया पर तो आप छोड़ दीजिए, 5 दिन पहले वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जो रूस बैक कर रहा है, रूस कभी जिंदगी में बैक नहीं करेगा इंडिया को।
देखिए, जितना बिजनेस इस वक्त इंडिया उसको दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त चाइना उसको बिजनेस दे रहा है। और दुनिया के अंदर एक ही चीज याद रखिएगा, आज के दौर के अंदर आप जिसको जितना ज्यादा बिजनेस देंगे वो उतनी ही आपके टर्म्स एंड कंडीशन मानेगा। इंडिया के पास अब सूरत हाल क्या बचती थी, आज आके उन्होंने वही काम किया जो एज यूजुअल वो हमेशा से करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सफारती महाज खोल दिया। उन्होंने कहा कि 50% जो पाकिस्तान का अमला है सफारती वो यहाँ से निकल जाए, यानी दिल्ली छोड़ने का हुक्म दे दिया। सेम एज इट इज पाकिस्तान ने भी यही सूरत हाल की, पाकिस्तान भी उनका 50% अमला निकाल रहा है। यानी चीन से जो होने वाली जिल्लत है, शिकस्त है, रूस के ऊपर आप जाते हैं, आप उनको जाकर कहते हैं कि जी हम आपसे $800 मिलियन की नई डील करेंगे, 5.4 अरब ऑलरेडी आपको उसकी किस्त अदा कर चुके हैं। ये तमाम सूरत हाल के बावजूद अगर आपको एक मुल्क झंडी करा दे, याद रहे सोवियत यूनियन वो है जिसके साथ इंडिया मिलकर लड़ा था। जब ISI अफगान तालिबान ने सोवियत यूनियन तोड़ा था तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी कि उस वक्त इंडिया साथ खड़ा था। इसीलिए तो अफगान तालिबान ने कहा है कि इंडिया हमेशा दहशतगर्दों के साथ खड़ा रहता है। लेकिन इतने साल का साथ देने के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि चाइना रूस के सर पर आ चुका है, क्योंकि चाइना एक पावर बन चुका है। इंडिया की शिकस्त ही शिकस्त है और यही जबरदस्त मौका है पाकिस्तान के लिए कि हम इंडिया पर चढ़ाई कर दें। अगर हम आज चढ़ाई कर देंगे तो हमारी नस्लें भी संवर जाएंगी। इससे बेहतरीन मौका कश्मीर आजाद करवाने के लिए नहीं हो सकता। नेपाल चढ़ाई कर चुका, चाइना कर चुका, अब पाकिस्तान की बारी है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी पाकिस्तान के लिए।